नमस्कार, मैं नीरज सिंह। आज के एक नए सीरीज़ में लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम इस क्लास के अंदर जो बातें करने वाले हैं वो रासायनिक अभिक्रियाओं के क्या प्रकार होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं इस अभिक्रिया की बात करूं यानी संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। इस अभिक्रिया की परिभाषा देख लेते हैं। तो इसकी अभिक्रिया की परिभाषा है दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आपकी समझ में आ गया होगा, परिभाषा से ही समझ में आ गया होगा और यहाँ तक मैं जानता हूँ आप इसको अच्छी तरीके से जानते हैं, ठीक है। आप सभी जानते हैं इसको, ठीक है। देखिए, अगर आपको पता है तो आप देख लीजिए कि जब एक कोई अभिक्रिया होगी, अभिक्रिया जब हम कराएंगे, हमने इससे पहले वाली वीडियो में जाना था कि एक अभिक्रिया के अंदर एक अभिकारक होता है और एक उत्पाद होता है। तो हम ऐसे कह सकते हैं अभिकारक में दो या दो से अधिक पदार्थ होंगे, ठीक है। जो अभिकारक जो हिस्सा लेने में जो वाले पदार्थ हैं, यानी अभिकारक में जो पदार्थ हैं उनसे मिलकर के जो बनेगा वहाँ पर दो नहीं, तीन नहीं, सिर्फ मात्र एक उत्पाद बनेगा, यानी कि एक प्रोडक्ट बनेगा। तो हमें एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं इसको। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो पदार्थ हैं, एक पदार्थ है ए और एक पदार्थ है आपका बी, ठीक है। इन दोनों को मिला करके बनेगा क्या? सी, यानी कि एक उत्पाद बनेगा, एक पदार्थ बनेगा उत्पाद में। अभिकारक में, यानी कि अभिकारक में आपके लिए क्या होंगे? एक या एक से अधिक, या ऐसे कह सकते हैं दो या दो से अधिक पदार्थ होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दो पदार्थ लिए हैं, दोनों पदार्थों को मिला करके जब अभिक्रिया होती है तो हमारा क्या बनता है? एक पदार्थ बनता है, ठीक है। तो इसके लिए एक बढ़िया सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने सोडियम की अभिक्रिया कराई क्लोरीन के साथ, Cl2 के साथ। तो देखो क्या बनेगा यहाँ पर, NaCl, दोनों मिलकर के क्या बनाएगा? NaCl। इसको बोलते हैं नमक। इसका नाम, रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये अभिक्रिया किस प्रकार से हुई कि ये वाला Na ये आ गया और जो Cl है ये आ गया, एक Cl बचा। आप इसको बैलेंस कर लीजिए तो डबल मात्रा में बन जाएगा। देखिए अगर मैं इसको बैलेंस करता हूँ, यहाँ पर Na कितना? एक, इधर Na कितना? एक, यानी कि सोडियम बैलेंस है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ देखो Cl इधर दो हैं, इधर Cl कितने हैं? दो। तो इधर Cl करने के लिए, दो करने के लिए क्या करेंगे? दो का इंटू कर देंगे, ठीक है। यहाँ दो का इंटू किया, मगर यहाँ पर सोडियम कितने हो गए? दो। तो इधर भी हमें क्या करने पड़ेंगे? सोडियम दो करने पड़ेंगे। तो आप समझ में आ गया होगा, दो सोडियम दो Cl, यानी दोनों को मिला के बोला 2NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड, ठीक है। इसको बोलते हैं सोडियम और इसको बोलते हैं क्लोरीन, ठीक है। चलिए एक और नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम। ये हो गया हमारा फर्स्ट। सेकंड एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास H2 प्लस के O2 की अगर हम रिएक्शन कराएं, अभिक्रिया कराएं, कहने का मतलब ये है हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को आपस में क्या करें? मिलाएं, तो क्या होगा? वहाँ पर एक बढ़िया सी चीज़ बनेगी जो उत्पाद में एकल उत्पाद होगा, यानी कि H2O। आप सभी जानते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला करके क्या बनता है? जल बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? रासायनिक नाम सोडियम ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। तो अब हमें समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर देखो पहला पदार्थ एक नंबर, दूसरा पदार्थ दो पदार्थ हैं, दोनों पदार्थों को मिला करके क्या बन रहा है? एकल उत्पाद बनना है, यानी कि एक पदार्थ बनना है। ऐसे इस अभिक्रिया में यहाँ पर एक पदार्थ यानी कि, और यहाँ पर एक पदार्थ यानी दो पदार्थ, दोनों को मिला करके क्या बना? NaCl बना, एक पदार्थ बना, ठीक है। यहाँ पर एक सोडियम है, एक क्लोरीन है,
ठीक है, ओके। ये पॉजिटिव होती है और ये आपकी नेगेटिव होती है। ऐसे इसी प्रकार से ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है। चलिए अगर हम नेक्स्ट अगर एग्जांपल की और देखें, नेक्स्ट उदाहरण देखें तो देखिए मान लीजिए Mg की अभिक्रिया करा दूँ, अभिक्रिया करा दूँ मैं किसके साथ, O2 के साथ करा दूँ, तो आपका तो इस अभिक्रिया का दहन किया जाता है, इस अभिक्रिया को जलाया जाता है। जो मैग्नीशियम रिबन होती है उसको आग के संपर्क में लाया जाता है और उसको जलाया जाता है किसकी, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो ये क्या बनाता है, जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जा रहा है तो क्या बनाएगा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी कि हमारी समझ में आया मैग्नीशियम के साथ क्या जुड़ गया, आपका ऑक्सीजन जुड़ गया, ठीक है। दहन कराते समय अगर मान लीजिए यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होगा तो क्या दहन होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की जब अभिक्रिया कराई, रिएक्शन कराई, तो हमारा क्या बना, MgO। क्या बना है, एक पदार्थ बना, दोनों से मिलकर के क्या बना, एक पदार्थ बना। तो कौन सी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। चौथा एग्जाम्पल है आपका, जैसे मान लीजिए मैं अभिक्रिया कराता हूँ CaO प्लस H2O, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया कराते हैं हम जल के साथ। तो देखो कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है ये होता है बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें, ये तो आप सभी जानते हैं, ये तो जल होता है। जब इसकी अभिक्रिया हम कराएंगे तो देखो हमें क्या मिलेगा, यहाँ कैल्शियम है, यहाँ ऑक्सीजन है, तो यानी कि ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव के साथ कौन आएगा, नेगेटिव। तो देखिए Ca आ गया, यहाँ पर क्या मिल रहा है, O, और क्या मिल सकता है, H ले सकते हैं। तो देखिए क्या बन जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको बैलेंस करते हैं, देखो बैलेंस, देखिए यहाँ पर Ca कितना, एक, इधर Ca कितना, एक, तो दोनों तरफ इसमें Ca यानी कि बैलेंस है, कैल्शियम यानी कि बैलेंस है। ऑक्सीजन देखो यहाँ पर एक है और यहाँ पर भी एक है, तो ऑक्सीजन इधर कितने हो गए, दो हो गए, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हो गए, दो। हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, दो हैं, तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हो गए, दो। तो इसका मतलब ये पहले से ही बैलेंस है, ठीक है। इस अभिक्रिया को कराते समय हमें एक चीज़ और मिलती है, ऊष्मा। देखो ये कोई पदार्थ नहीं है, पदार्थ तो हमारा एक ही बनाए, संयोजन अभिक्रिया की, बिल्कुल संयोजन अभिक्रिया की तरह बनाए, एकल उत्पादी बनाए, एक पदार्थ ही बनाए। ये कोई पदार्थ नहीं, एक ऊष्मा है, जो कि मतलब जब हम कैल्शियम यानी कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो वो क्या करते हैं, हीट होने लग जाती है, यानी खोलने लग जाती है। जल के साथ जब कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है, ये वाला जो पदार्थ मिलता है जल के साथ, तो वो क्या खोलने लग जाती है। और जब कोई चीज़ खोलती है तो सीधी सी बात है, वहाँ पर क्या होती है, यानी कि हीट होती है, हीट आपको देखने को मिलेगी। तो इसीलिए कहते हैं ये ऊष्मा देती है। और इसी ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो ये पदार्थ बना है, ये इसको बोलते हैं हम बुझा हुआ चूना, ठीक है। और ये बुझा हुआ चूना जो है, ये जो काम आता है, ये काम आता है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, बुझा हुआ चूना दीवारों पर पुताई के लिए उपयोग किया जाता है। आपने देखा होगा बुझा हुआ चूना है, यानी कि सफ़ेदी कर देते हैं, जो पुताई करते हैं वो उसके लिए ही यूज किया जाता है। और सबसे बेस्ट बात ये है यहाँ पर कि जो बुझा हुआ चूना है, बुझा हुआ चूना जो है, यानी कि CaOH का होल ट्वाइस जो है, अगर ये देखो जब हम पुताई करते हैं किसी दीवार पर, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, यानी कि बुझे हुए चूने को, उसकी हम जब पुताई करते हैं उससे, तो वहाँ पर होता क्या है, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, जो बुझा हुआ चूना है, ये अभिक्रिया करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके एक पतली परत बना लेता है। तो ठीक है, तो देखिए किस तरीके से अभिक्रिया होगी इसकी। तो यहाँ बनेगा आपका CaCO3, ठीक है। तो देखिए Ca गया यहाँ पर, और आपका क्या गया,
यहाँ से O यहाँ से गया, CO3 हो गया, तो यहाँ क्या बचा आपका H2 यानी कि जल। यानी कि जो जल होता है वो क्या है, उड़ जाता है, ठीक है, निकल जाता है। तो यहाँ पर एक परत बनती है किसकी, कैल्शियम कार्बोनेट की, इसको बोलते हैं हम कैल्शियम कार्बोनेट। आपको समझ में आया होगा अच्छी तरीके से, आशा करता हूँ आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। फिर से हम एक बार और देख लेते हैं कि ये जो अभिक्रिया मैंने जो आपके लिए कराई है, कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया कराई है जल के साथ, यानी कि बिना बुझे हुए चूने की अभिक्रिया करा रहे हैं, किसके साथ, जल के साथ करा रहे हैं। जैसे ही अभिक्रिया पूर्ण तरीके से हो जाएगी तो आपके लिए जो प्राप्त होगा, एक उत्पाद प्राप्त होगा जिसका नाम होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और जिसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना, ठीक है। और बुझा हुआ चूना जो है वो किसके काम आता है, दीवारों को पुताई करने के उपयोग में लेते हैं, यानी दीवारों पर पुताई करने के लिए काम में इसको लेते हैं। जैसे इसकी पुताई करते हैं, पुताई करते समय ये क्या करता है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, बुझा हुआ चूना जो है वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या करता है, रिएक्शन कर लेता है, अभिक्रिया कर लेता है, और वहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना लेता है, जैसे कि मैंने इस एग्जाम्पल आपके लिए समझाया। और जो जल होता है, जल बाहर हो जाता है, बाहर निकल के वो चला जाता है, उड़ जाता है, सूख जाता है, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब यहाँ इससे आगे देखो, आज हमने जो बात करी है इस अभिक्रिया के बारे में बताया, संयोजन अभिक्रिया के बारे में। अभी आपकी अभिक्रिया बच रही, यहाँ पर वियोजन बचा, उसके बाद विस्थापन, द्वि विस्थापन और ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के बारे में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, चलिए।